आज के इस वीडियो में होम्योपैथी की एक मशहूर दवाई जो कि आमतौर पर इंसोम्निया या अनिद्रा या नींद न आने की स्थिति में प्रयोग में लाई जाती है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। डियर ऑडियंस, इफ यू आर न्यू हेयर वेलकम, इफ यू आर बीन हियर बिफोर वेलकम बैक। दोस्तों, पसिफलोरा इनकर्नाटा, जिसका कॉमन नेम होता है पैशन फ्लावर, यह एक प्लांट किंगडम की होम्योपैथिक मेडिसिन है। हालांकि इसका जो कल्टीवेशन है अब तो वर्ल्ड वाइड होने लगा है। इस पौधे के अगर बैकग्राउंड की बात करें तो सेडेटिव और ट्रैंक्विलाइजिंग प्रॉपर्टीज की वजह से अमेरिकन लोग इसका प्रयोग करते आ रहे थे। सेडेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि किसी भी ड्रग का ऐसा गुण जिसके वजह से वह व्यक्ति की एंग्जाइटी यानी कि घबराहट को खत्म करता हो। अब जाहिर सी बात है कि जब किसी भी चीज के प्रति घबराहट नहीं होगा तो बॉडी पूरा रिलैक्स होगा और नींद भी ठीक ठाक आएगा। और ट्रैंक्विलाइजिंग प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि ड्रग का ऐसा गुण जिसके कारण वह व्यक्ति को मेंटल टेंशन यानी कि दिमागी तनाव से मुक्त करता हो। तो यही वजह है कि पैशन फ्लावर से तैयार होने वाली पसिफलोरा नाम की होम्योपैथिक मेडिसिन का उपयोग इंसोम्निया यानी कि नींद न आने की परेशानी से निजात दिलाने में किया जाता है। इसके लक्षणों की अगर बात करें तो रात में अचानक से नींद खुल जाना तथा फिर से नींद न आना और हमेशा थका थका सा लगता हो और ऐसा लगता हो कि आंख निकल रहा हो। दोस्तों, पसिफलोरा एक इफेक्टिव एंटी स्पाज्मोटिक मेडिसिन है। शरीर के अंदर कोई भी ऐसी स्थिति जिसमें कि मांसपेशी में ऐंठन हो रहा हो और उस ऐंठन की वजह से जो भी परेशानी होती हो उसको दूर करने में पसिफलोरा का प्रयोग काफी मुफीद माना गया है। इसके साथ ही टेटनस तथा हुपिंग कफ की भी अचूक दवाई मानी जाती है। बच्चों में कन्वर्जन की स्थिति को दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। कन्वर्जन का अर्थ होता है कि ब्रेन के अंदर जो नर्व सेल है उसकी एक्टिविटी के अल्टर होने की वजह से मसल्स में इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन होने लगता है, यानी कि हमारी जो मांसपेशी होती है उसमें इच्छा के बिना ही सिकुड़न होने लगता है और ऐंठन की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इस कन्वर्जन को दूर करने के लिए भी पसिफलोरा नाम की होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। इरिसिपिलस के केस में लोकली भी इसका प्रयोग काफी मुफीद माना गया है। इसके अगर हेड सिम्टम्स की बात करें तो सिर में ऐसा दर्द होता हो जैसे कि सिर का ऊपरी हिस्सा फट के बाहर आ जाएगा। इसके अलावा ऐसी खांसी जो कि रात के समय तेज हो जाती हो। दोस्तों, अगर इसके डोज की बात करें तो इंसोम्निया की स्थिति में मदर टिंचर फॉर्म में 15 बूंद रात सोते समय पीने से इंसोम्निया की स्थिति को काफी हद तक सुधार में लाया जा सकता है। इसके अलावा भी होम्योपैथी में बहुत सी मेडिसिन है जो कि इंसोम्निया के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। उन दवाइयों की श्रेणी में से एक मेडिसिन है दोस्तों आर्सेनिकम एल्बम। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब दिन में स्लीपी फील करे और रात में नींद ना आए और बिल्कुल रेस्टलेस यानी कि बेचैनी सी रहती हो तथा नींद भी ना आती हो, तो आर्सेनिकम एल्बम उसके लिए मुफीद मानी जाती है। एक मेडिसिन है दोस्तों कॉफिया क्रूडा। यह मेडिसिन तब मुफीद मानी जाती है जबकि ओवर एक्साइटमेंट यानी कि अति उत्साहित या बहुत ज़्यादा खुश होने की वजह से नींद न आने की परेशानी पैदा हो गई हो, या दिमाग में कोई थॉट ऐसा आ गया हो कि लगातार एक ही बात सोचे जा रहा हो, उसके वजह से नींद में खलल आने लगा हो, तो आप कॉफिया क्रूडा का प्रयोग कर सकते हैं। वह इसके लिए काफ़ी मुफीद माना गया है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों कोकुलस। जब इंसोम्निया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थकान की वजह से आ गई हो या शारीरिक तथा मानसिक तनाव की वजह से आई हो और नाइट ड्यूटी करने वाले व्यक्ति में अगर स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गई हो या इंसोम्निया की परेशानी आ गई हो, तब आप कोकुलस का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों इग्निशिया अमारा। यह वन ऑफ द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है इंसोम्निया के लिए। इसका लक्षण यह है कि जब अचानक से कोई दहशत, सदमा या ग्रीफ यानी कि किसी बात की गहरी दुख और फिक्र में रहने की वजह से या इमोशनल स्ट्रेस यानी कि भावनात्मक तनाव की वजह से अगर इंसोम्निया की स्थिति आ गई हो और नींद में अचानक से हाथ पैर चौक जाता हो और ऐसे ऐसे सपने आते हो कि काफ़ी परेशान हो जाता हो, तो इन सभी स्थिति की वजह से इंसोम्निया की परेशानी को दूर करने के लिए इग्निशिया अमारा का उपयोग काफ़ी मुफीद साबित माना गया। इसके अलावा भी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है जैसे कैलकेरिया फॉस, कॉस्टिकम, इक्विसिटम, कैमोमिला, नक्सोमिका। इन सभी का प्रयोग भी लक्षणों के अनुसार इंसोम्निया की परेशानी को दूर करने में किया जाता है। तो दोस्तों, ये तो रहा कुछ महत्वपूर्ण होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि इंसोम्निया की स्थिति में किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि बाकी वीडियोज़ की तरह ये वीडियो भी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको लंबे समय से इंसोम्निया की परेशानी हो या और कोई भी साइकोलॉजिकल इशू हो या कोई ऐसी क्रोनिक डिजीज हो जो कि होम्योपैथी से क्योर हो सकती है, तो आप उसके लिए मोस्ट कन्वीनियंट और अफोर्डेबल कॉस्ट पर हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। सो आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।